हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 9 जनवरी से 31 जनवरी ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसमें आपको नए रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि 2023 तो अब जा चुका है और 2024 आ चुका है। तो 2023 में जो समस्याएं थी, तो ये जनवरी का महीना कैसे उनसे आपको निजात दिलाएगा, कैसे मुक्ति दिलाएगा, ये हम समझेंगे। ये जनवरी के महीने का फलादेश हम समझने जा रहे हैं। पूरे जनवरी के महीने में आपके साथ अब जो आने वाला ये समय है, इसमें क्या घटनाएं घटने वाली हैं, ये नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि गोचर में 7 राजयोग बनने वाले हैं और एक दुर्योग, और ऐसे दिव्य राजयोग जो कि आपके लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से रास्ते आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो ग्रह स्थितियों की बात की जाए तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये धनु राशि से मकर राशि में गोचर करना 15 जनवरी से प्रारंभ करेंगे। 15 जनवरी को राशि परिवर्तन करके ये शनि देव की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल पिछले महीना दिसंबर में ही 28 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध 7 जनवरी से ही धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, ये मंगल की राशि मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 18 जनवरी 2024 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी टाइम है थोड़ा 8-10 दिन, तो ये 18 जनवरी से ये भी धनु राशि में गोचर करेंगे। तो कहा जाए तो यहाँ पर कई ग्रह एक साथ, 3 ग्रह एक साथ यहाँ पर धनु राशि में ही गोचर करने वाले हैं। अब शनि की बात करें तो ये अपनी मूल राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु मीन में और केतु कन्या में। तो ये है ग्रह स्थितियाँ, इनके अनुसार ही हम समझेंगे ये पूरे महीने। क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, अब जैसे कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, कोई वक्री हो रहा है, कोई मार्गी हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जैसे वक्री हुआ तो ये बहुत अच्छा बताए कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, और मार्गी हो गया तो बहुत बुरा रिजल्ट देने वाला है। कन्फ्यूजन। तो इसीलिए हमने ये सीरीज चालू की थी और आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला, और इसी तरह हमेशा अपना सपोर्ट बनाए रखें। इसमें हम पूरे महीने का, पूरे जनवरी के महीने का, और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात, 7 राजयोग बनने जा रहे हैं। तो ये 7 राजयोग क्या प्रभाव देंगे, और एक दुर्योग भी बनने जा रहा है, उसका भी क्या प्रभाव होगा, क्या सावधानी रखनी होगी, ये सब हम एक साथ ही समझने वाले हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए समझ लेते हैं कि वो कौन से राजयोग हैं। तो राजयोगों की बात करें तो सबसे पहले राजयोग है नवम पंचम राजयोग। ये 3 राजयोग बनने वाले हैं, 3 नवम पंचम राजयोग। एक तो मंगल पहले से ही बना के बैठे हुए नवम पंचम राजयोग, फिर 7 जनवरी को बुध ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो ये भी नवम पंचम राजयोग दूसरा बन गया। और तीसरा 18 जनवरी से बनेगा, जैसे शुक्र ही राशि परिवर्तन करके धनु राशि में ये भी आ जाएंगे, तो ये भी 3 राजयोग बन जाएंगे। फिर चौथा राजयोग अपने आप बन रहा है, क्योंकि ये 3 ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं, तो ये भी अपने आप में त्रिग्रही योग, दिव्य राजयोग बनने जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो सूर्य जैसे ही मकर राशि में 15 जनवरी को ये राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे, तो ये मकर राशि में विराजमान होते हुए देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वो मेष में है, तो इनसे केंद्र का संबंध बना लेंगे, जो कि बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा नवम पंचम राजयोग, केंद्र का ये योग हो गया, और त्रिग्रही योग, ये जो है तो 5 हो गए। साथ में और 2-3 बनने वाले हैं, मकैनिक योग, कला योग, और एक बहुत महत्वपूर्ण योग बनने वाला है लक्ष्मी नारायण योग। तो ये 7-8 राजयोग हैं। साथ में दुर्योग को हम समझते हैं, तो दुर्योग बनने वाला है सूर्य और शनि से, क्योंकि सूर्य और शनि द्वादश के संबंध में होंगे। कुंभ में शनि और मकर राशि में सूर्य, तो ये द्वादश का इनका संबंध बन जाएगा, जो कि श्रेष्ठ नहीं है, समस्या उत्पन्न करता है।
तो आइए पहले समझ लेते हैं कि ये राजयोग क्या आपको रिजल्ट देंगे। तो यदि आपके जीवन में अभी तक आप कर्ज की स्थिति से परेशान थे, आपने लोन ले लिया था, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था और उसको चुका पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था, आप प्रयत्न तो कर रहे थे परंतु व्यवस्थाएं ही नहीं बन पा रही थी, पैसा ही नहीं आ पा रहा था, तो अब लोन खत्म होगा धीरे धीरे। और खत्म कब होगा? जब आय के साधन बनेंगे। तो आय के साधन बनेंगे और लोन कर्ज से आपको मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा देखा जाए, यदि आपके जीवन में शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा थी, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान किए हुए थे, अब शत्रु उनको भी आप समझ सकते हैं जो लोन लिए हैं, जिनसे आपने लोन लिया है, परंतु वो तो अच्छी बात है कि उन्होंने आपकी हेल्प की, तो शत्रु नहीं आपके मित्र ही हैं, परंतु इस समय संभव लग रहे हों कि आपके शत्रु हैं, क्योंकि दे पाना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर शत्रु बाधा से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है और आरोग्यता की भी प्राप्ति होने वाली है। यदि आप बहुत समय से रोगों से ग्रसित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो यहाँ पर आपको अब रोगों से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो मूलतः आरोग्य के कारक हैं सूर्य, वो ही आपके लग्न में गोचर करने वाले हैं। अब प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो और क्या लाभ मिलने वाला है ये हम समझ लेते हैं। इसके अलावा लाभ जो है तो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक यदि आपको लग रहा था ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि कुछ काम करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मन है, पर फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि जब काम करने जाता हूँ तो करने का मन नहीं करता। अंदर से पहले तो सोचता हूँ कि चलो काम कर लेते हैं, पर जब काम करने की बारी आती है तो फिर कहीं ना कहीं एनर्जी खत्म हो जाती है, या आप काम करते हैं उसमें थकावट महसूस होने लगती है। तो अब आपके अंदर एनर्जी ऐसी आने वाली है जिससे आप बड़े स्पीड के साथ अपने काम को कर सकेंगे। जब हम फोकस के साथ कोई भी काम करते हैं तो काम हमारे बहुत अच्छे ढंग से हो पाते हैं। इसके अलावा यदि आपको अभी तक मित्रों का सहयोग नहीं मिल रहा था, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनका भी अब सहयोग प्राप्त होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में हर व्यक्ति सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, तो जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं, क्रिएटर हैं, यहाँ से यदि आप अर्निंग करते हैं, कोई भी काम आपका सोशल मीडिया में है, तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जाएगा जो सोशल मीडिया में अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं, परंतु इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक करनी होगी। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति बनी थी, दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल बना हुआ था, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो दाम्पत्य जीवन में ये सब समस्याएं दूर होके और प्रेम बढ़ने वाला है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है, व्यापारियों को धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु अब हम समझ लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, सावधानी क्या रखनी है। तो सावधानी के रूप में देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि आपको आरोग्यता की प्राप्ति तो होने वाली है, परंतु वहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मानसिक टेंशन भी बढ़ सकता है। तो आपको अपने मानसिक टेंशन से कैसे दूर रहना, इसके लिए प्रयत्न करना होगा। एक तो शनिदेव का प्रभाव पहले से ही मानसिक टेंशन दिया है, अब ये जो सूर्य और शनि द्वादश का संबंध बना रहे हैं, तो इससे और भी मानसिक टेंशन बढ़ सकता है। साथ में घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने वाणी में संयम। अपने वाणी में इस समय यदि आप संयम नहीं रखते हैं तो कह सकते हैं कि आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में देखा जाए तो आपको एक तो हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। आज से ही हनुमान जी के दर्शन करना, चोला चढ़ाना शनिवार को, और हनुमान चालीसा का पाठ करना, यह काम करने आप शुरू कर दीजिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो अच्छी बात ही है। और एक महत्वपूर्ण बात, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है।
नित्य प्रति जितना जल्दी हो सके अर्घ्य की विधि आपको पता ही होगी। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें और हनुमान जी की आराधना करें, इतना ही आपको उपाय करना है। और प्रिय दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात जो नए दर्शक हैं उनके लिए, ये जो राजयोग बनने जा रहे हैं, मैं हमेशा ये बात बताता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली में इन ग्रहों को चेक कर लें जो राजयोग बनाने जा रहे हैं। यदि ये मजबूत अवस्था में है, उच्च के हैं, षड बल से मजबूत हैं, अंश बल से मजबूत हैं, तो ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली का 50% प्रभाव और 50% आपकी गोचर कुंडली का प्रभाव। तो गोचर कुंडली में तो बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं, परंतु जन्म कुंडली में क्या वो ऐसी स्थितियां हैं? यदि गोचर के समान आपको यहाँ पर भी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। परंतु यदि जन्म कुंडली में कमजोर है, पीड़ित है, तो ये रिजल्ट फिर आपको नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। तो अपनी जन्म कुंडली को चेक करें, या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली दिखा के समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखना है और जय सूर्यदेव, ये 2 कमेंट आपको करने हैं, क्योंकि हम भगवान सूर्य और हनुमान जी की आराधना करने वाले हैं। एक कमेंट यदि आप कर रहे हैं तो 100-200 बार आपको स्मरण करना है, बोलना है, भगवान का ध्यान करना है। और ये वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये जो सावधानियां मैंने बताई वो संभव है जो आपके हितैषी हैं, आपके जान के पहचान के लोग हैं, उनको यदि आप वीडियो शेयर करते हैं तो ये सावधानी वो भी रखें और अपने जीवन में इन समस्याओं से बच सकेंगे, उनका हित हो सकेगा, उनका भला हो सकेगा। तो लोगों तक शेयर करें जिनका आप हित चाहते हैं उनके साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।